नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा इस समय मौजूद हूँ दिल्ली में और इस समय आप मेरे पीछे देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय पे मौजूद हूँ। इस समय मेरे साथ एक क्रांतिकारी जो कि हरियाणा से है, चौधरी राजवीर सिंह जी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं शराब घोटाले मामले में अंकल का कहना है और अंकल क्या अपनी बातें रखना चाहते हैं हमारे न्यूज़ के माध्यम से जनता के सामने। जी अंकल जी, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? आज में जी पहले तो लोकतंत्र की हत्या है जो रात के अंधेरे में और आचार संहिता लगने के बाद जो सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है रात के अंधेरे में। अगर हिम्मत होती तो दिन में गिरफ्तार करके दिखाते। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि इसके बावजूद एक मुख्यमंत्री लेवल के व्यक्ति को जेल के अंदर डाल देना आम जनता के साथ क्या चीज़ें होंगी? आम जनता की तो सबकी आवाज़ दबाई जा रही है। इस हिटलर साहब मोदी, हिटलर साहब, तानाशाह मोदी के द्वारा पैदल जाने पे भी जेल में डाला जाता है। मेरी गदा और 10 दिन सेंटर जेल अम्बाड़ा काट के आया हूँ। पैदल ही जा रहता है, ऐसे रोड पे ठा के जेल में डाल दिया है इस तानाशाह सरकार ने। 10 दिन सेंटर जेल काटी है मैंने। अच्छा, आपको भी जेल में डाल दिया? 10 दिन सेंटर जेल अम्बाड़ा। तो आपने तो कुछ ऐसा गलत किया नहीं है। आप तो भारत का झंडा अपने साथ, तिरंगा साथ में लेके चल रहे हैं। ये चलिए, तिरंगा तो समझते हैं कि आप साथ में लेके चल रहे हैं, पर ये गदा क्यों लेके चल रहे हैं? ये गदा उस दिन भी थी, ये देश का झंडा उस दिन भी था जो मेरे को देश को जेल में डाला गया। तो मेरे को नहीं, मोदी ने देश को जेल में डाला। 10 दिन जेल की रोटी देश को खिलाई है, मेरे को नहीं, जेल तो देश को। आप मुझे ये बताएं, गदा क्यों है? आज मंगलवार है, महावीर का दिन है और जो सच्चे मन से भक्ति कर लेगा उसका बेड़ा पार है। आज मंगलवार है, महावीर का वार है, जो सच्चे मन से भक्ति करेगा उसका बेड़ा पार है। आप कह रहे हैं मोदी जी ने आपको जेल में डाल दिया, तो क्यों डाला? क्या किया आपने ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया। अगर कोई पत्रकार भी असली खबर दिखाएगा तो उसको भी जेल में डाला जाता है। कोई वकील आवाज़ उठाएगा उसको भी जेल में डाला जाता है। भाई इतना हिटलरशाही आवाज़ दबाई जा रही लोगों की, सारा देश डरा बैठा है। ऐसा क्या हो गया भाई देश में? जिसको बिठाए जेल में डाल दो। आपके कहने का मतलब है सरकार तानाशाही दिखा रही है? हिटलरशाही, हिटलरशाही। आज़ाद भारत के बाद पहली सरकार है जिसने इतनी हिटलरशाही दिखा रही है आम जनता के ऊपर। आम जनता के ऊपर, पार्टी के ऊपर नहीं, जनता के ऊपर प्रहार है ये, जनता के ऊपर। मोदी जी ने तो देश के लिए बहुत कुछ कार्य किए हैं और अगर माने तो जनता खुश भी है मोदी जी से। तो अब जो पार्टियां गठबंधन कर रही है, इस समय चुनाव, लोकसभा चुनाव की तारीखें नज़दीक आ गई हैं, पार्टियां गठबंधन पर गठबंधन कर रही है। इस उठापटक के बीच में जनता की क्या राय होने वाली है और आप क्या राय देना चाहेंगे कि आप मोदी सरकार जीत पाएगी इस बार? जनता की राय 98% लोगों की राय है। मोदी से कोई खुश नहीं है 98% लोगों की। ये तो डराया धमकाया जा रहा है देश को। पर जनता तो मोदी मोदी कर रही है ना। कोई नहीं कर रहा मोदी मोदी, इन्हीं के भगत हैं ये। कुछ पत्रकार बिकाऊ हैं, यही मोदी मोदी, यही आगे खड़े होते हैं, यही मोदी मोदी करते हैं। जनता मोदी मोदी नहीं करती, ये पत्रकार, गोदी मीडिया, इन्हीं के दूसरा पत्रकार आगे खड़े होते हैं, मोदी मोदी करता है। ये सच्चाई है इस बात में। उन्हीं का पत्रकार आगे मोदी मोदी करता है, जनता नहीं मोदी मोदी करती। सर्वे कर ले, घर घर जाके सर्वे कर ले, 98% जनता तंग है। 98%। 2 लोग हैं इनके साथ, अधोगपति, पूंजीपति, अंडानी अंबानी, सिर्फ 2 लोग हैं। कहने का मतलब आपका ये है कि सरकार जो है उद्योगपतियों की है, अधोगपतियों की है। पहले भी बड़े बूढ़े कहते हैं इस सरकार से बचना है, ये अधोगपतियों की सरकार है, वो करके दिखा दिया है। आज 1.5 महीने से दिल्ली के सारे रास्ते ब्लॉक है, सारा देश तंग है। कहाँ किसान कहाँ हैं? रास्ते क्यों बंद क्यों हैं? 1.5 महीने से पूरा देश देख रहा है, पूरी दिल्ली सील की हुई है। किसान धरना डाल के बैठ जाते हैं, इसलिए सरकार ने जो है रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं। किसान, आखिर ऐसी क्या मांगे किसानों की जो सरकार पूरी नहीं कर पा रही? किसान 378 दिन बैठ रहा था धरने पे, 750 किसान मरे। पता नहीं देश का कितना नुकसान होगा। बाद में इनका मोदी, मैं इनको समझ नहीं पाया किसानों की बात। अरे इतने दिन लगे यहाँ के किसानों की बात समझने के लिए। 378 दिन के बाद मोदी को झुकना पड़ा था और कानून वापस लेने पड़े थे। सरकार एक तरफ जय जवान जय किसान का नारा देती है और अगर देखा जाए तो किसान भी परेशान और जवान भी परेशान। क्या कहना चाहेंगे हमारे न्यूज़ के माध्यम से? ये तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, इसने तो जवान को भी मारा और किसान को भी मारा। जवानों को मारे, वहाँ मारा है, 45 जवानों को मरवा के राजनीति करी जवानों के ऊपर भी। कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि अगर मोदी सरकार इस बार चुनाव लड़ रही है तो जवान और किसानों की लाश के ऊपर लड़ रही है। ये तो सारा देश देख रहा है।
सारा देश कैसे किसान को 378 दिन परेशान किया गया और अब 1.5 महीने हो गए, 45 दिन हो गए। सारा क्या किसान परेशान नहीं है? देश को परेशान करने के लिए, किसानों का नाम लेने के लिए नुका किसानों ने रास्ते। कोई मीडिया नहीं दिखाता, कोई मीडिया की हिम्मत नहीं है दिखाने के लिए। किसी मीडिया की गोदी मीडिया ये खबर नहीं दिखाएगा ये रास्ते किसने रोक रखे हैं। सर क्या नाम है आपका? सुखबीर दलाल, विधायक मुंडका से पूर्व। अच्छा, आप मुंडका साहब विधायक हैं, पूर्व विधायक। किस पार्टी से हैं सर आप? मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से अभी अंकल जी ने बताया कि सरकार की तानाशाही चल रही है और हम केजरीवाल सरकार की बात करें तो दिल्ली के जनता के दिलों में बसते हैं केजरीवाल साहब, उसके बावजूद उन्होंने स्वास्थ्य बेहतर किया, शिक्षा बेहतर करी, फिर भी कहीं ना कहीं पहले इनके कार्यकर्ताओं को बंद किया गया, अब मुख्यमंत्री लेवल के व्यक्ति को बंद कर देना बहुत बड़ी बात है। सर देखिए, भारतीय जब कहते हैं ना विपरीत बुद्धि मतलब विनाश काले, तो ये बीजेपी सरकार के साथ हो रहा है। मोदी सरकार, मोदी एक गोदी मीडिया, मतलब जो आप बुरा मत मानना, नहीं मतलब आप में से किसी में हिम्मत होगी जो मोदी सरकार के खिलाफ लिख सकता हो, सच्ची बात को भी नहीं लिख सकते। केजरीवाल एक, हम 2013 में हमारी सरकार पहली बार आई, मैं विधायक बन के आया हूँ और 2 बार मैंने मतलब वो किया, अभी भी मैं उसका करता हूँ, केजरीवाल का एक सिपाही हूँ। पर लेकिन जो केजरीवाल ने दिल्ली में सुधार कर दिया, वहाँ की जनता त्रस्त है मोदी सरकार से, क्योंकि जो भी काम केजरीवाल करता है उसमें रोड़े अटकाने के सिवा और कुछ काम नहीं कर सकता। सर जनता का कहना कहीं ना कहीं ये है कि मोदी सरकार ने अपना ही नुकसान किया है केजरीवाल सरकार को, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल के। देखो, ये तो लाला लाजपत राय वाली बात है। उसने ये कहा था ना, जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो लाला लाजपत राय का जब लाठियाँ मारी जा रही थी तो उन्होंने कहा था ये जो अपने कफन में कील का काम कर रहे हैं, ये मोदी सरकार भी ऐसा ही काम कर रही है, केजरीवाल को बंद करके अपने कफन के उसमें कीलें ठोकने का काम कर रही है। अगर माना जाए केजरीवाल जी जेल से बाहर नहीं आ पाते हैं तो पार्टी क्या रणनीति लेके चलेगी आगे चुनाव में जीतने के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तारीख तय हो गई है, तो क्या रणनीति लेके आप लोग चल रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो हमारी सरकार जेल से ही चलेगी। केजरीवाल जी हमारे मुखिया रहेंगे, वो सीएम वही रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में पूरे लोग सड़कों पर, पूरी दिल्ली की जनता, मैं दावे के साथ कहता हूँ, पहले कभी शक भी हो सकता था, लेकिन जिस दिन से अरविंद केजरीवाल को किया है, मैं पब्लिक में जाके देखता हूँ, सातों की सातों सीटें बहुत मार्जिन से हमारी मतलब वो जीत रही है। आपके कहने का मतलब ये है कि जैसे विधानसभा चुनाव में जीत के आए वैसे ही लोकसभा चुनाव भी इस बार आम आदमी पार्टी के हाथ में जाने वाला है। बिल्कुल, इंडी जो गठबंधन है वो सातों की सातों सीटें जीत के आ रहे हैं, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, और बहुत मार्जिन से जीत के आ रहा है। केजरीवाल जैसे संत महात्मा की उपाधि देनी चाहिए, उसको वो जेल में डाल रहे हैं, तो उसको उनको शुद्ध बुद्धि के लिए कह सकते हैं हम, आके जो है विपक्ष, मतलब जो है बीजेपी सरकार को, विपक्ष तो सारा उसके खिलाफ है, विपक्ष में तो इतनी सहानुभूति है बहुत ज़्यादा, लेकिन हम बीजेपी सरकार को चेतावनी देना चाह रहे हैं ताकि अपने कफन में कील ठोकने का काम ना करें। बहुत नज़दीक विनाशकारी, विपरीत बुद्धि विनाश काले। सर एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, अन्ना हजारे जी गुरु रहे हैं केजरीवाल जी के, आज वो मीडिया के सामने आने से कतरा रहे हैं। हाँ। और केजरीवाल जी का समर्थन करने से कतरा रहे हैं। हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप अन्ना हजारे जी से? देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी दबाव है। अगर जिस आदमी ने खुल कर विरोध करना हो तो वो अभी तक आ जाते, लेकिन वो दिल से केजरीवाल को चाहते हैं अन्ना हजारे जी, क्योंकि उनको पता है कि उनका पौधा लगाया हुआ है और आज वो बरगद का पेड़ हो गया। ईडी सीबीआई का सबके ऊपर वो लगा रखा है, हो सकता है उनके ऊपर भी कोई एजेंसी बढ़ा रखी हो, तो ये तो पता ही नहीं ना, तो इसलिए उनके ऊपर भी कोई न कोई दबाव हो सकता है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश सैनी है। डरेंगे न झुकेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। हाँ जी। अभी जो सरकार है और जिस तरीके से दोनों लोगों ने कहा कि तानाशाही दिखा रही है सरकार, क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? ये तो देखो, आप स्पष्ट रूप से देख ही रहे हो, आज तक पूरे इंडिया में कहीं भी मुख्यमंत्री को तो मेरे विचार से कहीं भी जेल दिखाई नहीं गई है। ये एक तरह से सरकार की तानाशाही है, और इसके अलावा और क्या कह सकते हो आप? सरकार का कहना है चाहे वो किसी भी लेवल का व्यक्ति हो, किसी भी पद पे बैठा हो, अगर वो गुनाह करता है तो जेल में जाएगा। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली वालों के लिए बहुत कुछ किया है, उसके बावजूद मुख्यमंत्री लेवल के व्यक्ति को जेल में डाल देना?
हाँ, इतना कुछ करने के बाद भी हमें तो लगता है कि बिल्कुल नाजायज़ किया गया है। पहले इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए थी, किसी तरह की कोई जांच होती, पूरे सबूत दिखाए जाते, कोई बताया जाता, उसको संतुष्ट किया जाता, तभी तो उनको अंदर किया जाता। पहले कर दिया, ये बड़ा गलत लग रहा है। आम जनता में इसका रोष है और हम दिल्ली विद्युत बोर्ड पेंशनर एसोसिएशन के साथी हैं। हमारा उनके प्रति पूरा समर्थन है उनका, हम विरोध में है इस बात के। तो आप लोगों ने देखा, अभी हम आम आदमी पार्टी के दिल्ली कार्यालय पर मौजूद हैं और आपने देखा कि लोगों के विचार क्या हैं। विधायक जी ने भी अपने विचार रखे। आपने देखा कि लोगों के क्या विचार हैं, लोगों की क्या राय है लोकसभा चुनाव को लेके। अरविंद केजरीवाल जी को जेल में जो डाला गया है, इसके बारे में यहाँ के विधायक जी का क्या कहना है। विधायक जी ने भी स्पष्ट रूपों में कह दिया है कि हम जीत के आ रहे हैं। मैं दीपक कुशवाहा